बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी आखिरी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम चुनाव का दांव चलकर सभी को चौंका दिया। प्रदेश के सियासी गलियारे में नीतीश के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश को या तो चुनाव में हार का आभास हो चुका है या फिर चुनाव के आखिरी चरण में उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। साथ ही ये भी पूछा जाने लगा है कि क्या नीतीश को एक आखिरी मौका मिलेगा। नीतीश की इस अपील को ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पूर्णिया के धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला। अब नीतीश तो ये बोलकर वहां से निकल लिए, लेकिन उनके अंतिम चुनाव वाले ब्रह्मास्त्र का शोर पूरे देश में सुनाई देने लगा है। विपक्ष नीतीश के इस दांव को हार के तौर पर देखते हुए घुटने टेकने वाला बताया है। हालांकि नीतीश के इस बयान पर जेडीयू ने साफ किया है कि नीतीश ने अपने अंतिम चुनाव की बात कही है, वो राजनीति से संन्यास लेने नहीं जा रहे, लेकिन उनके बयान को लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है। आम लोगों में ये चर्चा है कि नीतीश के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश के बाद उनकी पार्टी जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि अपने ऊपर हुए लगातार हमलों से नीतीश बेहद दुखी हैं और वो अब बिहार की राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद वो केंद्र में मंत्री पद संभाल सकते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी के पीएम रहते वो उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश सीएम पद की शपथ तो जरूर लेंगे, लेकिन 6 महीने बाद वो खुद ही बीजेपी के हाथ सत्ता सौंपकर दिल्ली कूच कर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के बाद बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रदेश के नए सीएम हो सकते हैं। हालांकि इन कयासों और चर्चाओं में कितना दम है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।